15 जनवरी 1925 जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड की टॉप बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक साथ आती है और उस दिन फॉर्म होता है एक फीबियस कार्टेल। पता है इस कार्टेल का मोटिव क्या था? टू डिग्रेड योर लाइट बल्ब। इस पॉइंट तक कि जो बल्ब्स सालों सालों तक चलते हैं वो बस अब 1000 आवर्स से ज्यादा नहीं चल पाएंगे। और इसका बेनिफिट कंपनी की सेल जंप होती है 25% राइट अवे। व्हाई? बिकॉज यू विल हैव टू रिप्लेस द बल्ब मोर ऑफन। पुराने टाइम में कंपनीज वर कंपेल्ड टू यूज सच अनकन्वेंशनल एंड इरैशनल मेथड्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। बट टुडे इट्स ऑल न्यूरो मार्केटिंग, जो एक ऐसी कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिस वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आपको इंडियन लगती है, एप्पल एक आइडेंटिटी इंक्रीज करने वाली स्मार्टफोन ब्रांड लगती है, और ब्लैक स्कॉर्पियो एक भाई की गाड़ी। सिंपल वर्ड्स में, न्यूरो मार्केटिंग इज अ स्टडी ऑफ हाउ योर ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू एडवर्टाइजमेंट्स एंड ब्रांडिंग टेक्टिक्स। बट यार द क्वेश्चन इज, ब्रेन को मार्केटिंग के लिए कैसे स्टडी करोगे? हार्ड टू बिलीव, बट these marketers collaborated with doctors and with the help of machines like EEG, heart rate monitors, MRI एंड आई ट्रैकर जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स की हेल्प से दे फिगर्ड आउट हाउ यू रिएक्ट टू सर्टेन कलर्स या फिर सर्टेन लोगोस का इम्पैक्ट आपके बाइंग डिसीजन पे क्या होता है, व्हाई एंड हाउ सर्टेन थिंग्स कैप्चर्स योर अटेंशन मोर देन अदर्स, एंड व्हाट हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन व्हाट सिचुएशन। दे डिड ऑल ऑफ दिस just to get more sales. Can you believe it? Sounds so cool, ना? Actually, customers के लिए not so cool. Because एक बार customer को डिटेल में पता लग जाए what is neuro marketing, sometimes they tend to hate it. You know why? Because companies do this very secretly. और इसी वजह से it is considered as manipulating. However, I feel if you are a business owner, neuro marketing is a very good way of marketing to get inside your customer's head. Of course, with the fact that your product needs to be good. In the year 1993, Weinstones में एक neuro marketing experiment किया जाता है, where on the days जब French music play होता है, then the sale of French wine is 76% more than usual, and when German music was played, German wine की सेल 73% ज्यादा होती है। एक्चुअली थोड़ा इंग्लैंड में जर्मन और फ्रेंच म्यूजिक का भी चलन है। तो जब कस्टमर्स ने वाइन परचेज कर लिया तो स्टोर के बाहर उनको रोका और इंटरव्यू किया, एंड देन दे वर आस्क्ड कि क्या उनकी परचेजिंग को म्यूजिक ने इन्फ्लुएंस किया था। टू अ बिग सरप्राइज गाइस, हर एक का रिस्पॉन्स था अ बिग नो। उन्हें पता ही नहीं लगा यार। अब ये आगे चल के एक बहुत बड़ा एग्जांपल खड़ा हुआ न्यूरो मार्केटिंग के लिए, वेयर यू बाय आइटम्स सबकॉन्शियसली विदाउट योर ओन विल। यस, विदाउट योर ओन विल। एंड हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्पॉन्टेनियस परचेजेस। ये लिम्बिक सिस्टम फ्रेंड्स कुछ ग्लैंड्स का कॉम्बो होता है विच रिलीजेस हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन, डोपामीन aka the love bond hormone that influences our relationship with the brand. For instance, Apple और Samsung यूजर पे एक टेस्ट हुआ जिसमें रिपोर्ट्स कुछ अनयूजुअल आई, क्योंकि एप्पल फैंस में जब कंपनी का सिर्फ लोगो दिखाया गया तो वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे उनके ब्रेन में जैसे एक रिलीजियस सिंबल को देख के होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, सैमसंग फैंस के लोगोस को देखने पे ब्रेन में एज सच एक्टिविटी नहीं होती है, एंड दिस टेल्स अस a huge difference in branding. And guys, before we move ahead, हमारे सब्सक्राइबर काउंट की वजह से आप अपने सब्सक्राइबिंग डिसीजन मत लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, एंड आई वुड वांट टू हैव यू इन दिस नॉलेज रेवोल्यूशन। थैंक यू। एप्पल, कोका कोला, नाइकी, रेड बुल, ये सब ब्रांड्स हैं विच डू न्यूरो मार्केटिंग क्वाइट वेल। एंड स्टडीज के हिसाब से तो इन ब्रांड्स का सिर्फ नाम सुन लेने से आपकी ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर नेम्ड वेट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। एंड आई नो ऐसा कुछ हमें फील नहीं होता है, बट इट ऑल हैपेंस सबकॉन्शियसली। इन 2024, an average social media user come across 6,000 to 10,000 advertisements per day. Wait, मुझे भी काफी ज्यादा लगा था ये नंबर, but every study on the internet verifies this fact. I'll attach the resources in the description. After all these facts, how many can you recall right now? Your answer would be probably 2, 3 or 4 ads. But ये कुछ गिनी चुनी ads ही क्यों याद रहती है? Well, the answer is again neuro marketing. और जब हम इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहे थे, we found out that there are multiple aspects जिन पे एक मार्केटिंग कैंपेन का सक्सेसफुल होना या फिर एक कंप्लीट फेलियर बन के रह जाना डिपेंड करता है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूरो मार्केटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्चुअल एंड ऑल फैक्टरी अपील। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, लाइक कोका कोला, जिनका कस्टमर रिटेंशन रेट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दे हैव एक्सेल्ड इन द आर्ट ऑफ न्यूरो मार्केटिंग एज वेल, जहां देयर ब्राइट रेड कलर डिपिक्ट्स एनर्जी, एक्साइटमेंट, एंड वही इनकी स्टोरी ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट्स एक मैजिक की तरह काम करते हैं इनके कस्टमर्स पे। आपको याद होगा हाउ कोक स्टार्टेड दिस अमेजिंग मार्केटिंग कैंपेन कॉल्ड शेयर अ कोक,
by using Bhai, Papa and Didi on their labels. And this was a massive successful campaign internationally. जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, I realized ये हमसे ज्यादा हम ही खुद समझते हैं. Like these brands, ये हमारे senses को excite करते हैं by using different strategies, especially in a competitive industry like hospitality. चलो एक न्यूरो मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके साथ. एक बार याद करो the best hotel or restaurant of your life. याद करो, you can pause the video. Now, there is a reason why you remember that particular restaurant. And that is because it excited all your 5 senses. अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. अब इमेजिन आप रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं. सबसे पहले आपको दिखती है वहाँ की वार्म लाइट्स, बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर की लाइट्स जो आपकी आंखों को बहुत सूद करती हैं. एंड दिस ग्रैब्स द फर्स्ट अटेंशन ऑफ योर सेंसेस एंड विच इज द विजन. उसके बाद आप अंदर चल के जाते हो और बैठते हो अपनी सीट पे. And you feel the luxurious leather, the fabric and the table wood. और ये excite करता है आपका second sense, which is the sense of touch. और relax होके बैठने के बाद आप एक लंबी सांस लेते हो और उसी टाइम आपको एक बहुत ही अच्छी सी अरोमा आती है और ये फ्रूटी अरोमा आपके थर्ड सेंस को एक्टिवेट करती है, which is the sense of smell. और फिर आप सुनते हो एक ब्यूटीफुल बैकग्राउंड म्यूजिक जिससे they soothe your fourth sense. And that is the sense to hear. Or finally, when the delicious food is served, our senses of taste is activated. And this is why, my friends, some restaurants stay with us more than others. क्योंकि ये कुछ restaurants आपके पांचों senses को excite करते हैं. अब ये था एक classic example hospitality sector में न्यूरो मार्केटिंग का. अब इसको डीपली स्टडी करता है बेन एंड कंपनी, जिसके बाद वो एक रिपोर्ट लॉन्च करते हैं जिसमें दे सेड अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बना ले तो दैट पर्टिकुलर कस्टमर is 4 times likely to return. 4 times. And that same set of customers are willing to spend up to twice as much as the customers who don't have that emotional connection. So if you have a business or if you are planning for one, try to prioritize building the emotional connection with your customers first. There is a quote in neuromarketing that says, hating neuromarketing for its influence is like blaming a map for showing the path. It's a guide helping businesses navigate complex human emotions to deliver value and satisfaction. Do let me know your thoughts on neuromarketing. And you can also watch our recent video on infertility and how 1 out of every 6 boys on an average is suffering from this infertility crisis. You can watch this video by clicking here. Thank you.